यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का हमारे जीवन में उपयोग क्या है। यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन लिखा हुआ है, लाइक गवर्नमेंट सेक्टर है, हेल्थ एंड मेडिकल, एजुकेशन, इंडस्ट्री, बैंकिंग, एंटरटेनमेंट, ट्रेनिंग, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, रोबोटिक्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, पब्लिशिंग, वेदर फोरकास्टिंग, कम्युनिकेशन, बिजनेस, साइंस। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन है, सेक्टर्स है जहाँ पर यह यूज होता है। ठीक है, कंप्यूटर्स आर प्लेइंग अ वाइटल रोल इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड एंड मेकिंग आवर डे टू डे टास्क मोर मैनेजेबल। कंप्यूटर जो है ना ये बहुत ही बड़ा रोल निभा रहा है, कहाँ पर, हमारे जीवन में जो भी हम लोग काम कर रहे हैं। कंप्यूटर्स आर प्लेइंग अ वाइटल रोल इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, लगभग सारी फील्ड में जो ना ये बहुत बड़ा रोल निभा रहा है कंप्यूटर हमारा। ये नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड एक फील्ड है हमारा कंप्यूटर सीखने का, तो सिर्फ उसी में है ना, ये बहुत जगह पे काम आ रहा है। सिर्फ ये नहीं कि जहाँ पे कंप्यूटर सीख रहे हैं वहीं पे, नॉर्मल स्कूल में भी काम आ रहा है, डॉक्टर को भी काम आ रहा है ना। चलिए, एंड मेकिंग आवर डे टू डे टास्क मोर मैनेजेबल, और ये जो है ना हमारा डे टू डे टास्क को बहुत ही ज्यादा मैनेजेबल बना रहा है, और ज्यादा मैनेजेबल, जिससे हमारा काम ईजी हो। इसके बाद है कंप्यूटर्स वे आर ओनली यूज टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस इन अ प्रीवियस टाइम। तो इससे पहले क्या होता था, कंप्यूटर्स को यूज किया जाता था सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस होते थे ना, उन्हीं सबको सॉल्व करने के लिए, यानी कि मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस वगैरह उन सबको सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता था। बट लेकिन दे हैव रीच्ड टू फार एंड नाउ परफॉर्म मैनी डिफरेंट रोल्स। बट अब जो है ना ये बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुका है, कौन, कंप्यूटर, और कई प्रकार के रोल्स को अब यह निभा रहा है, कोई एक काम के लिए नहीं रह गया है ना। दे आर नाउ परफॉर्मिंग diverse set functions from complicated calculations to generating business reports, bill generation to education, programming और development to entertainment etc. तो अब ये क्या है, बहुत जगह पे यूज हो रहा है। जैसे दे आर नाउ परफॉर्मिंग डाइवर्स सेट फंक्शंस, अब जो है ना ये कोई एक फंक्शन एक चीज पे काम नहीं कर रहा है, मल्टीपल चीजों पे काम कर पा रहा है। ठीक है, फ्रॉम मतलब से, यानी ये चीज बताना चाह रहा है इस छोटा चीज से लेके बहुत बड़ी चीजों तक। कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस टू जनरेट बिजनेस रिपोर्ट्स, जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होते थे मैथमेटिकल, जिसके लिए खास करके कंप्यूटर को बनाया गया था, वहां से लेकर के बिजनेस रिपोर्ट जनरेट करने तक यह काम करता है। बिल जनरेशन टू एजुकेशन, बिल जनरेट करने से लेकर के एजुकेशन फील्ड में भी ये यूज हो रहा है। प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट टू एंटरटेनमेंट, प्रोग्रामिंग जो वेबसाइट बनाते हैं, ऐप बनाते हैं, या किस तरह का भी कोई चीज डेवलप कर रहे हो, तो प्रोग्रामिंग या फिर डेवलपमेंट से लेकर के एंटरटेनमेंट तक के लिए यूज हो रहा है। यानी कुछ चीज समझ रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करना हो या नॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट बनाना हो, दोनों जगह यूज हो रहा है। बिल जनरेट करना हो या फिर आपको एजुकेशन में यूज करना हो, वहां पे भी काम आ रहा है। आपको प्रोग्रामिंग करना हो, कोडिंग करना हो, काम करना हो, तो उसमें भी यूज हो रहा है। और एंटरटेनमेंट करना हो, आपको मूवी देखना हो, गाना सुनना हो, तो उसमें भी यूज हो रहा है, एटसेट्रा। हेल्थ एंड मेडिकल, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो ऊपर में थे उसमें से कुछ पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं, जिसमें से ये पॉइंट लिखा हुआ है, और फिर इसके अंदर समझेंगे कि क्या यूज है। कंप्यूटर्स आर यूज टू कीप ट्रैक ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड्स, कंप्यूटर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट्स के रिकॉर्ड को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट था तो वो अभी एडमिट हो चुका है, अगर एडमिट हो गया तो उसको दवा चल रहा है, कौन कौन सा ऑपरेशन होना था हो गया, उसका पेमेंट ड्यू तो नहीं था, वो क्लियर हो गया, उसके बाद पेशेंट को छोड़ दिया गया है, कहाँ पे स्टेटस क्या है पेशेंट का, प्रॉपर इस तरह से रिकॉर्ड हम लोग रख सकते हैं एक्सेल के अंदर, है ना। उसके लिए भी यूज करते हैं कंप्यूटर को, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस तरह के एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। प्रीवियस मेडिसिन डिटेल्स, इससे पहले कौन कौन से मेडिसिन पेशेंट को दिए गए, इस तरह का रिकॉर्ड रखा जा सकता है, जिससे क्या होगा कि मान लेते हैं पेशेंट को आज दवा दिया गया, बहुत अच्छा, चलो सही है, नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि दवा हम लोग चेंज की, इस बार चेंज करके देखते हैं कि कहीं और बेटर इंप्रूवमेंट हो। तब जब आया पेशेंट 2 दिन बाद तो वो परेशान आएगा, अरे भाई इससे तो एलर्जी हो गया, ये हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, पुराना रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे कि अच्छा इससे पहले ये दवा दी तो ऐसा दिक्कत हो गया, उससे पहले ये चल रहा था तब तक ठीक था, तो इससे एनालाइज करना ईजी हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम है ना। इसके बाद नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, तो अगला अपॉइंटमेंट कब होगा वो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, उसके अलावा उसमें आप रिकॉर्ड रख सकते हो कि इस दिन को जाकर के फिर डॉक्टर से मिलना है इस समय में, है ना। डिस्चार्ज समरी एटसेट्रा, और अगर किसी पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है तो उसके लिए भी एक आपको समरी रिपोर्ट बना के दिया जाता है, जिसके अंदर प्रॉपर लिखा हुआ आता है कि आप इतने तारीख को एडमिट हुए, इस तरह का ट्रीटमेंट चला, और इतने तारीख को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, इस कंडीशन में हम आपको बोले ये मेडिसिन फॉलो करते रहना है, या फिर आपका जो हेल्थ पूरी तरह से स्टेबल हो गया है, या फिर इसके बाद भी आपको आकर के मंथ में 1-2 बार हमसे मिलते रहना है, अगर आप ये गलती करते हो आपका हेल्थ बिगड़ जाता है तो हमारी गारंटी नहीं होगी। इस तरह का बहुत सारा कंडीशंस वगैरह भी वहाँ पर होते हैं। ठीक है, इसके बाद है
Computer help doctors in completing many type of tests like X-ray, blood test, ultrasound, ECG, echo, ब्लड प्रेशर एटसेट्रा, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि कंप्यूटर हेल्प करता है डॉक्टर्स को इस तरह के टेस्ट को कंप्लीट करने में। जैसे आप जाते हैं अगर अपना हॉस्पिटल कहीं भी गए कि सर ये प्रॉब्लम है मुझे दिखवाना है डॉक्टर को, तो इससे पहले वो जांच लिखता है कि बहुत सारे जांच है, आप जाकर के ना पहले जांच करवा लीजिए। जो MLT DMLT लोग किए रहते हैं वो सब पहले आपका जांच करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के टेस्ट का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद फिर वो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इलाज करते हैं। कंप्यूटर ऑल्सो हेल्प डॉक्टर्स इन लाइव मॉनिटरिंग सो डॉक्टर्स कैन डू राइट ट्रीटमेंट्स। कंप्यूटर जो है ना वो हेल्प करता है डॉक्टर्स को लाइव मॉनिटरिंग के लिए, ताकि डॉक्टर जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सके। आप देखते होंगे ICU वगैरह में जब एडमिट रहते हैं लोग, तो वहाँ पर एक मॉनिटर लगा रहता है स्क्रीन का, और टिक टिक करके साउंड आता रहता है, उसका ब्लड प्रेशर लाइव दिखता रहता है, BP कितना बढ़ घट रहा है, हार्ट बीट अभी उसका कैसा चल रहा है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो सारा चीज़ यहाँ पे डॉक्टर देख पाता है, जिसकी वजह से वह पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाता है, इलाज कर पाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है एजुकेशन, कि एजुकेशन फील्ड में कंप्यूटर का हमारे यहाँ क्या यूज़ है, ठीक है। इन अर्ली स्टेज वी आर यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स टू टीच स्टूडेंट्स। जो शुरुआती स्टेज था, स्टार्टिंग की बात हो रही है, उस समय हम जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे ना, उसके लिए ट्रेडिशनल मेथड्स इस्तेमाल करते थे, ठीक है। नॉर्मली कहीं पे बैठा दिए, एक बोर्ड बना दिए, ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक से लिख रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से कॉपी चेक कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ाने की क्या बेसिक चीज़ें पढ़ानी है ना। इसमें क्या होता था कि अगर मान लेते हैं 10 बच्चा है, उसमें से 8 बच्चा है, तो 8 बच्चे को पढ़ा दिए, 2 बच्चे का छूट गया तो वो बच्चे को फिर दोबारा पढ़ाना पड़ता था, या किसी स्टूडेंट के थ्रू करते थे कि भाई हेल्प कर देना, है ना। तो बहुत सारा इशू आता था, उसमें हम लोग का टाइम ज़्यादा वेस्ट होता था। इन अर्ली स्टेज वी आर यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स टू टीच स्टूडेंट्स। पहले का जो शुरुआती टाइम था, उस समय हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड है उस मेथड से बच्चों को पढ़ाया करते थे। बट दिस इन दिस ईरा टू यूज अ कंप्यूटर इन एजुकेशनल फील्ड। लेकिन अभी का जो ईरा है, इसमें बेनिफिट हम लोग को तब होगा जब हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे। ईरा मीन्स समय, दौर की बात हो रही है, ठीक है। टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स, फी डिटेल्स एंड अदर एजुकेशनल रिलेटेड डेटा। किस चीज़ के लिए, तो यहाँ पर हम लोग मेंटेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को, जैसे अभी हम लोग नेक्स्ट बैच में एक्सेल में रिकॉर्ड करने वाले हैं बच्चे के डेटा को। टीचर्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं, कितने स्टाफ है हमारे पास, उसके बाद वो कब आते हैं, कितने बजे जाते हैं, कौन सा बैच ले रहे हैं, ठीक है। फी डिटेल्स बच्चे का या टीचर का प्रॉपर आप रिपोर्ट रख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने हमें फी कितना दिया, कितना ड्यूज है, टीचर्स को आपने कितना पेमेंट किया, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड अदर एजुकेशनल रिलेटेड डेटा, और जो भी एजुकेशनल रिलेटेड डेटा है इसको भी हम लोग यहाँ पर स्टोर करके कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं। इसके लिए बेटर है अगर हम कंप्यूटर यूज़ करें तो हमारा समय भी बचता है और प्रॉपर वे में ढूंढना भी ईजी हो जाता है बाद में। कंप्यूटर नॉट ओनली यूज्ड फॉर मेंटेन ऑफिस रिलेटेड वर्क, इवन इट इज यूज्ड इन डिजिटल एजुकेशन सिस्टम। कंप्यूटर जो है ना सिर्फ ऑफिस का काम वगैरह संभालने के लिए, रिकॉर्ड्स रखने के लिए ही नहीं यूज होता है, यहाँ तक कि अब डिजिटल एजुकेशन सिस्टम में भी इसका यूज हो रहा है, जो डिजिटल वे में हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, या फिर अभी बोर्ड से हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे आसान हो गया काम। It helps us to give better experience to students by giving visual examples. ये हम लोग को हेल्प करता है स्टूडेंट्स को बेटर विजुअल एग्जाम्पल से समझाने का, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझा रहे हैं कि इस तरह से ये दो चीज़ें हैं, ये मॉलिक्यूल है, ये ऐसे जाता है, अटैच होता है, तो इस तरह का बनता है, तो अगर हम समझा रहे हैं नॉर्मली तो वो सिर्फ आप सुन पा रहे हो, बट वही चीज़ विजुअल अगर दिखा दे तो ईजिली आपको कंप्यूटर में समझ में आता है। जैसे हम कंप्यूटर का बता रहे थे कि पहले ऐसा कंप्यूटर आता था, स्पीकर ऐसे रहता था, ऐसा मॉनिटर होता था, बट उसी का पिक्चर दिखाते तो अच्छे से समझ आता है ना, वही चीज़ है। Computer help students in study materials like PDF, audio, video, lectures, etc. कंप्यूटर जो है स्टूडेंट्स को हेल्प करता है उनके स्टडी मटेरियल्स में। स्टडी मटेरियल्स मतलब पढ़ने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसकी बात हो रही है ना। जैसे कोई PDF हो गया जिसमें आपका नोट्स रहेगा, उसको आप पढ़ सकते हो। उसके बाद ऑडियो हो गया जिसको सुन सकते हो आप लेक्चर्स को। मान लेते हैं क्लास में आपको नींद आ रहा है, अभी नहीं सुन पाए, ठीक है, या फिर आप एब्सेंट थे, आपके फ्रेंड के लिए मान लेते आपका फ्रेंड एब्सेंट था, उसके लिए आप रिकॉर्ड कर लिया, अब उसको ले जाकर के सुनाएंगे तो सेम वॉइस में आएगा, तो उसको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जो आप समझाओगे उससे तो बेटर होगा ना, जो डायरेक्टली टीचर का अगर वॉइस हो। इसके बाद वीडियो लेक्चर्स, तो वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसको आप क्लास को बाद में देख सकते हैं कि सर ने क्या कैसे समझाया था। प्रॉपर वीडियो आएगा तो उससे बेटर समझ आएगा। स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस ग्लोबली लाइक NIZ ऑनलाइन क्लासेस फैसिलिटी। और जो स्टूडेंट्स है ना वो ऑनलाइन लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकता है पूरा ग्लोबली, यानी कि दुनिया में कहीं से भी, जैसे हम लोग NIZ ऑनलाइन क्लास फैसिलिटी में प्रोवाइड कराते हैं, है ना। चलिए एजुकेशन सेक्टर में क्या यूज़ है समझ में आ गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साइंस में क्या यूज़ है हमारे कंप्यूटर का, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं।
कंप्यूटर्स आर प्राइमरी टूल ऑफ साइंटिस्ट। कंप्यूटर जो है ना साइंटिस्ट का पहला प्राइमरी टूल है, क्योंकि मैक्सिमम काम अब वह कंप्यूटर से ही करते हैं। कंप्यूटर्स आर suited for collecting research and data, for storing data, analyzing and categorizing data। अब कंप्यूटर किस चीज़ के लिए सूटेड है, यानी ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, प्रेफर्ड किया जाता है, उसके बारे में समझते हैं। रिसर्च डेटा को कलेक्ट करने के लिए, जो इससे पहले कोई रिसर्च हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। कि अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं एक माउस बनाने वाले हैं, तो इससे पहले अगर माउस किसी ने बनाया तो उसके बारे में रिसर्च करेंगे कि उसने कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया था, किस तरह के कंपोनेंट्स उसके द्वारा लगाए गए थे, तब जाकर के माउस बन पाया था, या नहीं भी बना फिर भी स्टडी करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ यूज़ किया, किस लेवल तक पहुँचा था, फिर क्या गलती किया जिसकी वजह से खराब हो गया, है ना। तो हम लोग को काम आसान हो जाएगा। जैसे एक बल्ब भी इन्वेंट हुआ था तो उसी तरह की चीज़ें थी। फॉर स्टोरिंग डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए, कि दो केमिकल को मिलाने से ये तीसरा केमिकल हम लोगों को मिलता है, इस तरह का डेटा स्टोर करके रखेंगे ताकि आने वाले साइंटिस्ट को उससे काम इजी हो जाए, या फिर आप भी अगर कर रहे हो तो आप भूल जाएंगे तो उसी डेटा को दोबारा देखने के लिए। एनालाइजिंग एंड कैटेगराइजिंग डाटा, एनालाइज करेंगे चीज़ों को देख करके कि किस रिएक्शन से कैसा क्या हो रहा है दो चीज़ों को मिलाने से, और उसको कैटेगराइज करके रखेंगे कि हाँ ये अलग तरह का कॉम्पोनेंट है, ये अलग तरह का कॉम्पोनेंट है। इस तरह से हम लोग स्टोर कर करके कैसे रखते हैं टूल्स वगैरह को, या फिर किसी भी तरह का। फॉर एग्जाम्पल ठोस, द्रव और गैस, तीन आप पढ़े थे ना कि तीन ये चीज़ें होती है, तो तीनों को अलग अलग फॉर्म में हम लोग रख सकते हैं, अलग अलग स्टेज में। तो इस तरह से कैटेगराइज करके आप चीज़ों को रख सकते हो। कंप्यूटर्स हैव अलाउड साइंटिस्ट टू वर्क टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑन द सेम प्रोजेक्ट। कंप्यूटर जो है वो साइंटिस्ट को अलाउ किया इस चीज़ के लिए, यानी कि इस लायक बनाया है, कनेक्ट किया है लोगों को कि अलग अलग कंट्री के लोग मिलकर के भी, अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट मिलकर के भी सेम प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि दोनों व्यक्ति एक ही जगह बैठे, अलग अलग जगह भी हो आप तो काम कर सकते हो एक प्रोजेक्ट पे। कंप्यूटर्स ऑल्सो प्ले ए मेजर रोल इन लॉन्चिंग, कीप ट्रैकिंग एंड मेंटेनिंग स्पेस क्राफ्ट्स। तो जो स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं उसमें भी हमारे कंप्यूटर का ही सबसे बड़ा रोल होता है, जो कि किस चीज़ के लिए यूज़ होता है भाई। मान लेते हैं मिसाइल आपको लॉन्च करना है, रॉकेट भेजना है, ठीक है, कोई सैटेलाइट भेजना है, तो वो लॉन्च करना हो या उसको ट्रैक करना हो कि कहाँ तक हमारा सैटेलाइट पहुंचा। देखते हैं ना कि हमारा चंद्रयान चल दिया तो भाई इतना दूर चला गया, इतना किलोमीटर और इतना समय लग गया, तो वो ट्रैक होता रहता है लाइव और मेंटेन कर सकता है स्पेस क्राफ्ट्स को, ताकि यहीं से हम लोग चाहें तो वहाँ के कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिए सैटेलाइट के थ्रू, और यहाँ से भी बहुत सारे सेटअप उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है। बैंकिंग, most of the countries use online banking systems which allows customers to access their data from wherever and whenever they want। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यानी कि जो मैक्सिमम कंट्रीज है उसकी बात हो रही है। कंट्री यानी कि देश की बात हो रही है, तो कोई एक या दो देश की बात नहीं हो रही। मैक्सिमम जो देश है ना वो क्या कर रहा है कि ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम को यूज करता है, जिसके अंदर बैंक की सारी फैसिलिटी, जो भी फीचर्स है, काम की चीजें, वो सब कंप्यूटर्स की मदद से होते हैं। बहुत कम देश ऐसे रह गए होंगे जो कि बिना बैंक के बिना कंप्यूटर के अपना बैंकिंग सिस्टम चलाते होंगे। मुझे नहीं लगता अब कोई देश ऐसा बचा भी होगा, ठीक है, कि बिना कंप्यूटर के अपना बैंकिंग सिस्टम चलाता होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपना खुद का बच्चा बैंक टाइप का बना करके करते, तो वो लोग चलो पेपर वर्क फिलहाल कर रहे हैं, ठीक है, बट उसको भी ऑनलाइन ईजिली किया जा सकता है, अब हर किसी के पास कंप्यूटर अवेलेबल। विच अलाउज कस्टमर्स टू एक्सेस देयर डेटा, जो क्या करता है, अलाउ करता है कस्टमर्स को कि वो अपने डेटा को एक्सेस कर सके फ्रॉम वेयर एवर एंड व्हेन एवर दे वांट। मतलब क्या बताया जा रहा है कि कस्टमर्स जो है अगर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं बैंकर्स, तो इससे क्या हो रहा है, अगर ऐसा परमिशन दे रखे हैं कस्टमर्स को, तो वो जब चाहे और जहां से चाहे अपने डेटा को एक्सेस कर पाते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है, वेयर एवर मतलब कि जब चाहे, और वेयर एवर मतलब कहीं से भी, सॉरी। उसके बाद व्हेन एवर मतलब कभी भी, जब मन हो तब, ठीक है। तो रात के 12-1 बजे आपको मन हो, आप यहाँ अपने गांव में बैठे हुए हैं, जाके दिल्ली मुंबई बैठे हो, कहीं से भी आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाए, कंप्यूटर्स की ही मदद से, है ना। इट हैज मेड इट ईजियर फॉर पीपल टू चेक देयर बैलेंसेस, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स, मैनेज मल्टीपल अकाउंट्स एट द सेम टाइम एंड मैनी मोर। जिसके वजह से क्या हुआ है कि हमारे कंप्यूटर्स ने इजी कर दिया लोगों के लिए कि वो अपना बैलेंस चेक कर सके कि अकाउंट में कितना बैलेंस अवेलेबल है। इसके अलावा वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स को देख सके, जैसे मिनी स्टेटमेंट हम लोग जिसको कहते हैं, जिसमें लास्ट टाइम कितना 2-4 बैलेंस का स्टेटमेंट या 10 स्टेटमेंट, जैसा आपका बैंक आपको अलाउ करता है। 100 तक भी आप देख सकते हो, आपके ऊपर है कि बैंक के अंदर क्या लिमिट है। इवन पूरा ईयर का कभी कभी आप निकाल सकते हो कि लास्ट टाइम कहाँ से आया पैसा, कितना आया, फिर हमने किसको भेजा, कितना भेजा, पूरा ट्रांजैक्शन डिटेल रहता है, नाम लिखा हुआ रहता है, किस यूजर ने भेजा, या फिर ट्रांजैक्शन का ट्रैकिंग आईडी रहता है जिससे पता चल जाता है ना।
और किस मोड से पेमेंट आया सब वहाँ से पता चल जाता है। तो वो सब चीज़ हम लोग देख पाते हैं इसकी मदद से। मैनेज मल्टीपल अकाउंट्स एट द सेम टाइम, और एक ही बार में आप मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज कर पाते हैं। अगर किसी एक बैंक अकाउंट के अंदर आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं और आपने लॉगिन कर रखा है उसकी ऐप को, तो आप वहाँ से मल्टीपल अकाउंट्स को भी मैनेज कर पाते हैं। या फिर अभी हमारे पास गूगल पे, फोन पे है, इन सब की मदद से भी ईजिली हम लोग क्या कर रखे हैं, मल्टीपल अकाउंट्स ऐड करके रखे हैं। आपका सेंट्रल बैंक हो, स्टेट बैंक हो, HDFC हो, किसी का भी आप बैलेंस वगैरह इजिली चेक कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं, है ना। चलिए, सेम टाइम एंड मैनी मोर, और बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे उतना लिखना भी पॉसिबल नहीं है कितना चीज़ हम लोग कर सकते हैं। यहीं से सारा काम आप कर सकते हैं। आपका ATM खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, आप दोबारा अप्लाई कर लीजिए। चेकबुक खत्म हो गया, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आप मान लेते हैं कि बैंक में अपने ATM को थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं, आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है। चेकबुक को ब्लॉक करना चाहे वो काम कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल काम है, कोई एक दो काम नहीं है, ठीक है। वो सारा चीज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर की मदद से। क्लियर है। चलिए, ATMs आर दी बेस्ट एग्जाम्पल आउट देयर, जहाँ पर ATM जो है ना एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ATM कुछ नहीं, वह एक कंप्यूटर ही है। इसके साथ और भी कुछ डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जिससे हम लोगों का कार्ड चेक किया जाता है, जिसकी मदद से कैश हम लोगों को दिया जाता है। स्पीकर्स लगे हुए हैं जिससे आपको कैश गिनने का साउंड आता है। उसके अलावा वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। वो जो ATM मशीन में आप लोग जाते हैं, कार्ड डाले, उसके बाद पैसा गिनने का आवाज़ आता है, वो पैसा गिनता उनका अलग है, उसका साउंड नहीं रहता, वो स्पीकर में आवाज़ चलता है वैसा पैसा गिनने का। असल में उतना आवाज़ नहीं आता पैसा गिनने का, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग में क्या यूज़ है कंप्यूटर का, यानी कोई चीज़ सिखाने में। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग हेल्प्स कंपनीज, कंप्यूटर बेस्ड जो ट्रेनिंग होता है ये बड़ी बड़ी कंपनियों को हेल्प करता है। किस चीज़ में, टू सेव देयर टाइम, पहला अपना समय बचाने के लिए उनका। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि मेरे पास यहाँ पे 10 स्टाफ है, 10वें स्टाफ को हम सेफ्टी का ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग देने के लिए अब क्या होगा, अलग से हम बगल में कहीं पे किसी इंस्टीट्यूट से टाइप करेंगे। अब वहाँ मेरा स्टाफ जाएगा, वहाँ से सीखेगा, सीखने के बाद आएगा, तो जाने आने में ही पहला समय बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो पहला तो वो टाइम बच जाएगा। कॉस्ट एंड मेक्स द एम्प्लॉयज प्रोडक्टिव एंड स्किलफुल, टाइम तो बचाए, साथ में कॉस्ट भी बचाए। कैसे कॉस्ट बचाए, तो अगर हम नए ट्रेनर को हायर करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, एक बंदा है, एक स्टाफ है, उसको भी सिखाना पड़ता है। लेकिन अगर हम वीडियो वहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसकी मदद सिखाया जाए, एक बार में हज़ारों लोग देख भी लिए, और कल को नया लड़का आया तो उसको सिखाने के लिए फिर कोच को हमें हायर नहीं करना पड़ेगा, वही वीडियो देख करके वो दोबारा से सीख सकता है। इससे क्या होगा, हमारा कंपनी में अगर हम काम कर रहे हैं और किसी बंदे को हम बुला करके वहाँ पर कर भाई ट्रेनिंग दो, तो वो बच रहा है ना पैसा, ठीक है, क्योंकि दोबारा से कोच को नहीं बुलाना पड़ा, आपको आने जाने का, स्टाफ को भेजने का, बुलाने का, वो भी कॉस्ट बच गया। इसके बाद जो है एम्प्लॉयज को ये प्रोडक्टिव और स्किलफुल बनाता है। ये कैसे भाई, तो ट्रेनिंग होगा तो सिंपल सी बात है, वह बंदा क्या होगा, प्रोडक्टिव बन जाएगा, यानी प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाने लगेगा, स्किलफुल हो जाएगा, उसके अंदर स्किल्स आ जाएंगे। क्लियर। कंप्यूटर ट्रेनिंग कैन बी डन इन हाउस एज दैट विल सेव कॉस्ट, टाइम एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। और जो कंप्यूटर ट्रेनिंग होगा ना, वह घर में भी किया जा सकता है। इसके लिए जरूर नहीं बड़ा समय फैक्ट्री बनाने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम लोग अपना समय भी बचा पाएंगे, पैसा भी बचा पाएंगे, और ट्रैवल में जो एक्सपेंस होता है, भाड़ा वगैरह, वो भी बच जाएगा, जो कि अभी जस्ट समझाए। क्लियर। इसके बाद आर्ट्स, आर्ट्स मतलब कौन सा, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स आप लोग जो पढ़ते हैं वो वाला आर्ट्स। आर्ट्स का मतलब होता है कला, है ना। वैसे उस आर्ट्स में भी वही चीज़ है, बट लोगों को पता नहीं, बस आर्ट्स मतलब आर्ट्स। कंप्यूटर्स हैव कंट्रीब्यूटेड सो मच टू आर्ट, कंप्यूटर जो है ना बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, योगदान दिया है आर्ट के अंदर। आर्ट, कल्चर, वीडियोग्राफी, एडिटिंग एंड व्हाट नॉट, ठीक है। कहा जा रहा है कंप्यूटर जो है ना अपना कंट्रीब्यूशन बहुत सारी चीज़ों में दिया, और बहुत ज़्यादा दिया, जैसे कि आर्ट के अंदर, कल्चर के अंदर, वीडियोग्राफी, एडिटिंग, और पता नहीं क्या क्या, व्हाट नॉट मतलब क्या चीज़ में नहीं दिया, ठीक है। हर जगह कंप्यूटर का कंट्रीब्यूशन है। आपको एक पेंटिंग बनाना है, वहाँ पे भी आपको कंप्यूटर हेल्प करेगा, और कल्चरल कोई प्रोग्राम करना है उसके बारे में बताना है, वहाँ पे भी हेल्प करेगा। वीडियोग्राफी आपको करनी है, वीडियो बनाना है, उसके अंदर भी ये हेल्प करेगा। वीडियो एडिट करना है आपको किसी तरीके का, उसमें भी काम करेगा। कहाँ पे नहीं कंप्यूटर का हमारा जो कैमरा वगैरह बना है सारा डिजिटल बना है, कंप्यूटर की ही मदद से बना हुआ है। हमारा मोबाइल फ़ोन जो है क्या है, कंप्यूटर ही है, जिससे आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो, जो एडिट करते हैं कंप्यूटर से ही करते हैं, ठीक है। तो इस हर जगह हमारा कंप्यूटर का योगदान रहा है। अगर ये नहीं रहे तो जो पहले बनाते थे पेन एंड पेंसिल से, वैसे ही स्केच और ड्राइंग हम लोग बनाते रह जाएंगे, और उसमें समय काफ़ी ज़्यादा लगेगा। बट कंप्यूटर आने से क्या हुआ कि हम लोग प्रॉपर कंप्यूटर के अंदर भी अच्छे से डिज़ाइन बना पाते हैं, जिसमें हम लोग पेन टैबलेट वगैरह का भी यूज़ कर लेते हैं। और साथ ही साथ अब नए नए AI आर्ट फीचर्स भी आ गए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, AI का आप यूज़ करो 2 मिनट के अंदर वो बना करके दे दे रहा है। बट वो कला को एक तरह से मार भी रहा है, क्योंकि ईजिली कंप्यूटर से हो जा रहा है। बट बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आपको देखने को, सीखने को भी मिल रही है। अब मान लेते हैं कि किसी ने अपनी पेंटिंग बनाई, पिकाचू ने, बहुत बढ़िया, ठीक है। वो पेंटिंग आप क्या सही नहीं था, बनाओगे कैसे, तो भाई कंप्यूटर से आप इंटरनेट से डाउनलोड करो, देख के आप बना लो। तो कंप्यूटर हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं हम लोग को, है ना।
चलिए, people nowadays do most of the work related to art through their computers and laptops only। और जो पीपल्स है, व्यक्ति है, इंसान है, वो आज के समय में क्या करने लगे, अपना मैक्सिमम जो काम है ना वह कंप्यूटर और लैपटॉप की मदद से ही करने लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंटरटेनमेंट, कि एंटरटेनमेंट के अंदर कंप्यूटर का क्या यूज है। कंप्यूटर्स आर द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। कंप्यूटर क्या है, सोर्स है एंटरटेनमेंट का। अगर आपको अभी एंटरटेनमेंट करना हो, एंटरटेनमेंट मीन्स क्या, मनोरंजन, है ना, तो उसके लिए जो है ना कंप्यूटर एकदम कॉमन चीज बन चुका है। तो कंप्यूटर्स आर द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। कंप्यूटर जो है एंटरटेनमेंट का सोर्स बन चुका है। किस तरह का कॉमेडी, नया नया वीडियो देखते हैं भाई साहब, वो कहाँ मिलता है, सब आपको कंप्यूटर से मिल रहा है। चलिए, यू कैन प्ले गेम्स, वॉच शोज, मूवीज, बुक टिकट्स, प्रिंट टिकट्स, मेक एंड पे बिल्स यूजिंग कंप्यूटर्स एटसेट्रा। तो आप क्या कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, शोज देख सकते हो, मूवीज देख सकते हो, टिकट्स बुक कर सकते हो, टिकट्स को प्रिंट कर सकते हो, मेक एंड पे बिल्स, और क्या कर सकते हो, आप बिल्स बना सकते हो, बिल को पे कर सकते हो कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करके, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से सिनेमा हॉल तक जाने तक के बीच में जितना काम देख रहे हैं सब कंप्यूटर की मदद से वीडियो रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद उस वीडियो को एडिट किया गया कंप्यूटर से, और उसी कंप्यूटर की मदद से इस सिनेमा हॉल तक वो लाइसेंस लेकर के पहुंचाया, टिकट बनाया तो इसी कंप्यूटर की मदद से, टिकट को प्रिंट किया तो इसी कंप्यूटर और प्रिंटर की मदद से, उसके बाद आप जो है ऑनलाइन बुकिंग किए तो उसी कंप्यूटर की मदद से, उसके बाद जा करके आप वहाँ पर शो देख रहे हो तो वो भी एक कंप्यूटर प्रोजेक्टर की मदद से ही डिस्प्ले पर आप देख पा रहे हो। फिर जो आप स्टेटस लगाते हो ये मूवी देख के, वो भी कंप्यूटर के ही मदद से लगा रहे हो, है ना। चलिए आगे बढ़े। People can go live on different platforms and stream their content। कंप्यूटर्स के आने से क्या हुआ, पीपल जो है ना इजिली लाइव जा सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, एंड स्ट्रीम देयर कंटेंट्स, और अपने कंटेंट्स को स्ट्रीम कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आप जो है ना अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने वीडियोस को डाल सकते हो। लाइक आपका फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, ठीक है, ट्विटर है, बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है सोशल मीडिया के जहाँ पर आप अपने वीडियोस को डालते हो। तो ये इंटरटेनमेंट कैसे, सॉरी इंटरटेनमेंट हुआ एक तरह से। आप जो वीडियोस डाल रहे हो तो वो चीज़ कर पा रहे हो तो कंप्यूटर्स की मदद से ही कर पा रहे हो ना, जो भी वीडियोस आप डाल रहे हो। और इसमें एक वर्ड यूज हुआ, एंड स्ट्रीम देयर कंटेंट। आप लाइव तो जा ही सकते हो और स्ट्रीम कर सकते हो अपने कंटेंट्स को लाइव जा करके, यानी एक तो रिकॉर्ड करके वीडियो डालना, और एक में क्या हो, कैमरा ओपन किया डायरेक्ट लाइव वीडियो चला गया। यहाँ पे जो भी हो रहा होगा डायरेक्ट सर्वर पे जाता रहेगा, लोग उसी टाइम देख रहे होंगे, ये नहीं कि वीडियो बनाने का एडिट किए तब अपलोड किए तब लोग देखेंगे। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि कंप्यूटर्स के आने से क्या होगा कि आप तुरंत लाइव जा सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। दे कैन रिकॉर्ड देयर वीडियोज, वे अपने वीडियोज को रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रॉम ए वेबकैम, किसी एक कैमरे से, ठीक है। एंड वेबकैम किसको बोलते हैं, एक्चुअल में जो लैपटॉप के सामने ये कैमरा होता है इसको वेबकैम के नाम से हम लोग जानते हैं। किसी भी कैमरा से आप रिकॉर्ड करिए, उससे मतलब नहीं है फिलहाल। दे कैन रिकॉर्ड देयर वीडियोज फ्रॉम अ वेबकैम एंड अपलोड इट ऑनलाइन, और आप चाहो तो रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर सकते हो। इससे पहले बताया गया वही डायरेक्ट लाइव आना और रिकॉर्ड करके तब अपलोड करने की बात है। फोटो एडिटर प्रोग्राम्स विथ इनक्रेडिबल फीचर्स कैन बी यूज्ड, और जो फोटो एडिटर प्रोग्राम्स है उनको भी आप यूज कर सकते हैं जिसके अंदर इनक्रेडिबल फीचर्स है, यानी कि कोई एक दो फीचर नहीं, बहुत सारे अलग अलग तरह के अट्रैक्टिव फीचर्स अवेलेबल है जिनका आप यूज कर सकते हो, जिससे आप फोटो को बहुत अच्छे तरीके से एडिट करके पोस्ट कर सकते हो, जिससे आपको और ज्यादा व्यूज और ज्यादा लाइक्स देखने के लिए मिलते हैं, है ना। ज्यादातर गर्ल्स लोग यूज करते हैं क्या, स्नैपचैट, है ना, आप उसका यूज कर सकते हो। बहुत पुराना हो गया ये ऐप, बट आप लोग आज भी चला रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लग रहा है गर्ल्स के लिए ही बना था क्या। हाँ, तो जो लोग कर रहे हैं वो समझ में आ गया, आप नहीं कर रहे हैं तो वो फेस का देख के समझ में आ जाता है एक्सप्रेशन। चलिए, तो इस तरह के बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है जिनकी मदद से आप इजिली एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ें कर सकते हो।